हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है एक बर्थडे पर, जो बर्थडे है मेरी नंद की, और आज हम उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट जाकर। उन्होंने आज अपने बर्थडे की ट्रीट दी थी हमें। यहाँ पर उनकी कुछ ऑफिस के कोलीग्स हैं और हम थे। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए, दिव्यांशी की शरारतें यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। देखो कैसे मस्तियाँ कर रही है। कुर्सी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, यहाँ वहाँ घूमना। पूरे रेस्टोरेंट की तफ्तीश शुरू हो चुकी है कि क्या क्या है, किस तरह से है, और देखा जा रहा है यहाँ वहाँ। अब यहाँ पर दूसरी जगह पर आ चुकी है, देख रही है कि उन्होंने कैसे प्लांट्स लगाए हुए, किस तरह से। मेरे रोकने के बावजूद वो नहीं रुकती। आज देखे, मैंने दिव्यांशी का न्यू हेयर स्टाइल भी बनाया था, पर बहुत मस्ती खोर है दिव्यांशी, आप देखते जाएं। अब वो बाहर के चौकीदार को बोल रही है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बाहर जाना था। मैंने कहा चलो आप मेरे साथ बैठो यहाँ पर वो सुन नहीं रही थी। उसकी दादी भी बोल रही थी कि बैठ जाओ एक जगह पे। मैं नो 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 नो, बहुत मस्ती करती है। आपको पता तो है कितनी मस्ती खोर है। मैंने उसको कहा चले मेरे साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई, जो उसने ख़राब कर दी थी। फिर मैंने दोबारा से एक वीडियो बनाई। मैं कहा एक किसी दे दो, तो उसका मूड ठीक नहीं था, उसे मज़ा यहाँ पे नहीं आ रहा था। वो बस कह रही थी मुझे बाहर जाने दो। यहाँ पे हमने मेन्यू देखना स्टार्ट कर दिया था। सॉरी टू से अभी तक मैंने बर्थडे गर्ल से आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो बाहर एटीएम गई हुई है। यहाँ पे देखे दिव्यांशी ने अपना आपको लगा लिया था, टेबल उसके मुंह पे लग गई थी। वो कभी से इसी तरह से तमाशा उसका चल ही रहा था। ड्रामेबाजी ख़त्म नहीं होती, आपको तो पता है दिव्यांशी की। कभी ये कभी वो कभी ये देखो दोबारा से लग गया उसको। बट वो देखी समझने वालों में सब, उसको सच्ची में रोना आ गया था, क्योंकि इस बार थोड़ा ज़ोर से लगा था। मैंने उसको फिर भी बिज़ी करने की कोशिश की। मैंने कहा लो आप मेन्यू पढ़ो और देखो आपको क्या मंगवाना है। तो फिर वो अब मेन्यू पे थोड़ा सा फोकस करने लगी। वो भूल चुकी थी कि उसे लगा है। अब वो मेन्यू पढ़ के बता रही, देखो कितने अच्छे से पढ़ती है मेरी बेटी। बस सब ड्रामे इसके जो ख़त्म ही नहीं होते। अब मेन्यू को फाड़ फूड़ के इधर उधर फेंक देना है, और क्या। बस आपको पता है, अब मुझे बोलिए दूसरा दो, मैं वो पढ़ूंगी। मैं कहा चलो ले लो, आप दूसरा देख लो, क्योंकि दीदा अभी तक आई नहीं थी एटीएम से। वो विड्रॉ करने गई थी। विड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैं, मम्मा, जो मेरी सासू माँ है वो, और उनके कुछ कलीग। ये देखिए केक आ चुका है। देखिए ये है हमारी बर्थडे गर्ल, जो बस हम मूवीज़ के लिए शॉर्ट्स रेडी कर रहे थे कि अब ये हमें किस तरह डालना है व्लॉग में, किस तरह एडिटिंग करनी है, कहाँ पे कैसे। मैं उनके व्लॉग उनके मोबाइल से भी शूट कर रही थी, अपने मोबाइल से भी शूट कर रही थी। अब देखें उनको ये हमने कैंडल जलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जल ही नहीं पा रही थी। चलो फाइनली वो जल गई। देखिए मेरा थोड़ा मोबाइल इशू कर रहा था, आप थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। देखिए अब ये फाइनली हो चुका है। अब दिव्यांशी को देखिए फ्राइज़ उसके आ चुके थे। हमने उसको फ्राइज़ खिलाना स्टार्ट कर दिया था, पर वो उसको दादी के पास बैठना भी नहीं आज की दफ़ा पसंद कर रही थी। वो कहती दादी मुझे छोड़ो, मैं भागूँ। हम उसे बार मम्मा भी उसे सब बोल रही थी बैठ जाओ। अब टाइम है केक कटिंग का। अब हम केक कटिंग करने वाले हैं। आप देखें दीदा केक कटिंग करने वाली हैं उनकी बर्थडे की, और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छी सी ट्रीट मिली थी आज के दिन, और बहुत मज़ा भी आया उनके साथ। अब केक कट हो चुका है, अब केक खाने की बारी है।
चले गाइस, केक के बाद अब आ जाती है बारी डिनर की। अब हमारा स्टार्टर आ चुका था जिसमें कुछ क्रैकर्स थे और सूप थे और खाने में भी बहुत अच्छा खाना था यहाँ का, जिसमें हमने बच्चों के लिए नगेट्स ऑर्डर किए थे, कुछ चाउमीन मंगवाई थी, मखनी हांडी मंगवाई थी, पूड़ियाँ थी और फ्राइड राइस वगैरह था। बहुत सब कुछ था, मतलब मज़ा आया, खाना अच्छा था काफ़ी इनका हॉट एंड स्पाइसी का। अब हम घर आ चुके हैं और बारी है गिफ्ट की। फाइनली ये दीदा के फ्यांस ने सब गिफ्ट और केक भिजवाए थे जो हमने घर आके ओपन करने थे, क्योंकि वो घर पे नहीं आए, वो सिर्फ बात देकर चले गए थे। फिर हम घर आकर ये सब कुछ ओपन कर रहे थे। केक भी हमें कटिंग करना था तो हमने कुछ वीडियोस वगैरह शूट की। फाइनली हमारा लास्ट केक कटने जा रहा है, जो दिव्यांशी के साथ वो काट रही है, क्योंकि वो केक काटना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनके फियांसी ने भिजवाया था। और देखिए दिव्यांशी तो गणपति की तरह सब जगह पहले बैठ जाती है कि मुझे करवाओ मुझे करवाओ मुझे करवाओ। वैसे स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है, बस खा लेती, ओके है, ठीक है। चले गाइस, आप ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग हमें, आप मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंड, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।